दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि आपने मेरा चैनल शबाना स्टोरी बुक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अभी तक किचन में क्या कर रही हो? अभी तो आपका आराम करने का समय है। भाभी के माँ बाप ही तो आ रहे हैं, कोई वीआईपी नहीं आ रहा है। इतना भी खातिरदारी और इतनी सारी चीज़ें बनाने की क्या ज़रूरत है? सीमा अपने माँ सुजाता जी को बोली, क्योंकि सीमा की माँ सुजाता जी सुबह से ही मेहमानों के आने की तैयारी में लगी हुई थी। सुजाता जी की बहू के माँ बाप पहली बार अपने बेटी के ससुराल आ रहे थे। शादी के 5 महीने बाद वह अपनी बेटी के ससुराल पहली बार अपनी बेटी से मिलने के लिए आए रहे थे। सीमा भी अपने माँ के घर पे ही आई हुई थी। अपने माँ बाबूजी का प्यार अपने भाभी के लिए देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसका भाई भी अपने पत्नी का खूब ख्याल रखता था और अपनी पत्नी शिवानी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ये सब देखकर उसे अपनी भाभी शिवानी से जलन होता था। अपनी भाभी शिवानी के माँ बाप के आने से उसके घर के सभी लोग उसके स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। उन्हें क्या खिलाया जाए, कहाँ बैठाया जाए, कहाँ सुलाया जाए, फिर कहाँ कहाँ उन्हें घुमाने के लिए ले जाया जाए। आखिरकार वो 2-4 दिन के लिए ही क्यों ना आ रहे हों। ये सब तैयारी देखकर उसे जलन के साथ साथ दुख भी हो रहा था। उसे ये लग रहा था कि उन लोगों के वजह से ही उनके घर के माँ बाप, बाबूजी, भाई सब ठीक से उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। वहाँ उसका पहले जो मान सम्मान होता था इस घर में, अब उसकी भाभी के आ जाने के वजह से वो मान सम्मान कम होता नज़र आ रहा था। उसे लग रहा था कि जिस तरह मैं अपना अधिकार अपने ससुराल में जमा कर रखी हूँ, कहीं मेरी भाभी भी ना यहाँ अपना अधिकार जमा ले। उसे अपना अधिकार खोता हुआ नज़र आ रहा था अपने मायके में। उसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। आखिरकार उससे रहा नहीं गया। उसने माँ को बोली, आप आराम करो। तभी माँ ने जवाब दिया कि जब से शिवानी इस घर में आई है मैं आराम तो ही कर रही हूँ, मुझे कुछ काम काज करने ही नहीं देती। देखो सीमा, हर किसी को अपने माँ बाप से प्यार होता है और वो ये चाहते हैं कि उनका भी इज्जत की जाए। जैसे ससुराल वालों के आने पर उनका इज्जत किया जाता है, वैसे ही बहू के मायके से आने वाले लोगों का भी इज्जत में कोई कमी होनी नहीं चाहिए। तुम्हें याद है तेरी शादी के बाद जब हम पहली बार तेरे ससुराल गए थे तो तुझे भी यही लगता था कि पता नहीं मेरे ससुराल वाले मेरे मायके वाले के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन जब तेरी सास का व्यवहार हमारे लिए अच्छा नहीं था तो तुझे कितना बुरा लगा होगा। याद करो वह दिन। वो बात आज भी हम दोनों के दिल में रह गया है। हम तो अपने घर चले आए लेकिन तू तो वहीं रहती है। तुम अपनी सास की इस व्यवहार के वजह से उसकी सम्मान उतनी करती होगी क्या? तुम्हारे दिल में उनके लिए एक गांठ नहीं बन गया है? हम नहीं चाहते हैं कि हम भी अपने बहू के मायके वालों के साथ उसकी खातिरदारी में कुछ कमी रखें, ताकि हमारी बहू के दिल में भी हमारे लिए नफ़रत बैठ जाए। वैसे भी जिन्होंने अपनी जान जैसी प्यारी बेटी हमें सौंप दी है, तो क्या हम उन लोगों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? माँ के बातों ने अब सीमा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। अब उसे भी लगने लगा था कि जब से उसकी भाभी शिवानी इस घर में आई है तब से ही उसकी माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा रहने लगा था और उसे लगने लगा कि माँ सही है, वह सही बोल रही है। भाभी के मायके वाले के लिए तो इतना करना बनता ही है। फिर वह अपने माँ का मेहमानों के तैयारी में हाथ बटाने लगी। ये देखकर सीमा की माँ मुस्कुराने लगी। वह अपनी बेटी के मन में अपने बहू के लिए जलन साफ साफ देख लिया था, इसलिए उसके दिल से इस जलन को मिटाना भी ज़रूरी था। तो दोस्तों, अक्सर हम लोगों के घर में ऐसा होता है, लेकिन इस बात को सभी लोग समझ जाए तो फिर घर में कोई परेशानी कभी नहीं होगी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस कहानी को अभी तक और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और इस कहानी को अपने फ्रेंड और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।